फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। ये देखिए, वर्तमान के नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि वर्तमान के आईओसी है और इस तरह नहीं, ये इतिहास से संबंधित, जैसा आपने देखा है ऑलरेडी, तो बचे हुए हैं। और इतिहास से संबंधित जो पूछे जाते हैं वो वाले हैं, जो मॉडर्न में है, जो इस समय है, और जो आपके संगठन है वो किसी अन्य वीडियो में करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख संगठन, उनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो भाई, स्वराज पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टाइम टू टाइम पूछा जाता है। अगर आप 10 पेपर आपने दिए हैं तो उसमें से 3-4 में ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले थे ए चित्तरंजन दास, बी स्वामी विवेकानंद, सी रास बिहारी बोस, या डी पंडित मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, इसमें दोनों आपके सही हैं, चित्तरंजन दास भी सही है और मोतीलाल नेहरू भी सही है, ठीक है। ये प्रश्न इन्होंने गलत है। ये क्या होता है कि दोनों मिलके आते हैं, जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इस तरीके से आएगा आपका जो ऑप्शंस होंगे। अगर उसमें से एक दिया है, मोतीलाल नहीं दिए, तो आप चित्तरंजन दास लगाइएगा। वैसे मोस्टली अधिकतर ये क्या होता है, ये दोनों आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस तरीके से आपसे प्रश्न आ जाएगा। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। तो ये इसका इतिहास है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्टली आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें सब नहीं पढ़ना होता है आपको। मुगल काल का देखिए, अकबर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, अकबर है, औरंगजेब है। और आपका जो सल्तनत काल है उसमें आपसे हुमायूं हुए, ये सब पूछ लिए जाएंगे। तो सल्तनत काल स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1206 में हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शंस है ये है 1206, मैंने ऑप्शन शायद बोले ही नहीं है, ठीक है। तो बी आपका ये आंसर है आपका। यह भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना, गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश नाम दिया गया क्योंकि जितने भी जो बनते जा रहे थे वो गुलाम ही रहे थे, जो शासक बन रहे थे। एक महान निर्माता थे, उन्होंने दिल्ली में राजसी 238 फीट ऊंचे पत्थर के मीनार को कुतुब मीनार के नाम से जाना। देखिए, कुतुब मीनार आपसे पूछ लेते हैं कि किस किस का योगदान है उसमें। किसी ने उसको थोड़ा सा टूट गया फिर बनवाया, अब तो कई व्यक्तियों का उसमें योगदान है कि भाई वो वाला गुंबद किसने बनवाया। इस तरीके से भी पूछे जाते हैं जब आप वास्तुकाल से प्रश्न बनते हैं ना। भाई, वास्तु व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, या डी बाबर। तो भाई, इसकी जो स्थापना करने वाले वो कौन है? वो है डी बाबर। आपका जो उत्तर है वो है डी, ठीक। अच्छा, 1200 ध्यान है, 1526 से 1530 इनका पीरियड है, टाइम पीरियड। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। उसका नाम, जो रियल नेम था, वो था जहरुद्दीन मोहम्मद था। जहर याद रख लीजिएगा, जहरुद्दीन याद हो जाएगा। तो अपने पिता की ओर से तैमूर से और अपनी माँ की तरफ से क्या थे? चंगेज खान से संबंधित थे। फरगना के शासक के रूप में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के उत्तराधिकारी बने। तो कुल मिलाकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। खालसा पंथ के संस्थापक है कौन है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, या डी गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ के भाई संस्थापक हैं गुरु नानक देव नहीं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है।
तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। खालसा परंपरा की स्टार्टिंग 1699 ईस्वी में सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने की थी। गुरु तेग बहादुर भी हैं, तो इनको अगर आपको क्रोनोलॉजिकल वे में पता हो तो बहुत सुंदर बात है। पूछ लेते हैं ना कि क्या है, गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसने की, अमृतसर किसने बसाया, इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी श्रीगुप्त या डी समुद्रगुप्त। तो भाई गुप्त वंश जो आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो भाई समुद्रगुप्त ना हो करके श्रीगुप्त इसका आपका सही आंसर है। बाकी ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से समुद्र और चंद्रगुप्त। ठीक है, तो बहरहाल इन्होंने स्थापना की है श्रीगुप्त जी ने। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए उन्होंने स्थापना की, बट पॉपुलैरिटी जो वास्तविक विस्तार दिया था वो इन्होंने दिया था चंद्रगुप्त ने, जो 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। अगला है मीमांसा दर्शन। दर्शन से संबंधित एक प्रश्न बनता है, अध्यात्म से संबंधित जब आप पढ़ते ना कि इसको किसने स्थापित किया, उसको किसने स्थापित किया, मुस्लिम भी आप पढ़ते हैं, तो ये दर्शन से संबंधित एक दो प्रश्न बन जाते हैं, अध्यात्म उसमें पढ़ना होता है। तो भैया ए जैमिनी, बी वशिष्ठ, सी गौतम या डी कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक रहे हैं जैमिनी। ए आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। मीमांसा दर्शन का सर्वप्रथम वर्णन 3री शताब्दी ईसा पूर्व ऋषि जैमिनी ने किया था। उनकी रचना मीमांसा सूत्र में हिंदू दार्शनिक विचारधारा की पहली रचना थी। देखिए आपको ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, जब आप आंसर राइटिंग मेंस की करते हैं, अगर आप सिविल दे रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें आपको फिर गहन अध्ययन करना होता है। वरना जब वनडे आप दे रहे हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है, मैचिंग करवा देते या पूछ लेते हैं कि भाई मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे, किसने स्टार्टिंग की, इस तरीके से। तो जितने भी दर्शन हैं उनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता है, ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या डी शंकराचार्य। योग दर्शन की स्थापना करने वाले हैं ए पतंजलि। पतंजलि के प्रोडक्ट आप अभी लेते हो। तो योग भारतीय दर्शन के 6 प्रणालियों यानी दर्शन में से एक है। इसके प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। यह योग सूत्र के सिद्धांत और अभ्यास पर 196 भारतीय सूक्तियों का संग्रह है। हिंदू रूढ़िवादी परंपरा पतंजलि के योग सूत्र शास्त्रीय योग दर्शन के आधारभूत पाठ है। कुल मिलाकर आप समझ गए इसमें किसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी गौतम, सी जैमिनी या डी पतंजलि। जौमिनी नहीं है, जैमिनी है। ठीक है, तो भैया आपका जो सांख्य दर्शन है उसकी स्थापना करने वाले कौन है? गौतम सही है, गलत है। जैमिनी गलत, पतंजलि गलत, ये आपका सही उत्तर है, कपिल है भाई। तो इन्होंने इसकी रचना की है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे जो प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूत से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन। अगला है न्याय दर्शन। तो देखिए न्याय करने वाला कौन है? कौन है? ईश्वर है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ए चंद्रगुप्त, बी पतंजलि, श्रीगुप्त सी आपका है और डी गौतम। तो देखिए गौतम यानी अगर हम गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, बट यहाँ वो गौतम नहीं है, दूसरे गौतम है। तो न्याय करते थे बुद्ध। बहरहाल यहाँ गौतम आपका आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। ठीक है, इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है। इनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है।
अगला है जैन धर्म के संस्थापक, ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी महावीर या डी गौतम। भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन है? रियल में तो ये नहीं है महावीर, ठीक, ये हैं। भारत में जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको लाइन से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतने ज़रूरी भी नहीं है। तो भाई 24 है, 24 में से कुछ हैं जो खास महत्वपूर्ण है, उनसे आपसे पूछ लिए जाते हैं पहले कौन से हैं, या किसी कोई खास किया है ऋषभ, जैसे ऋषभदेव है और महावीर हैं और भी कई हैं, तो उनको आप, मेरा अगर कहना माने तो एक दो बार आप लाइन से देखिएगा, फिर उनमें दो एक ही नाम के हैं ठीक है। तो बहरहाल इसमें से आपसे दो तीन महत्वपूर्ण, खास महत्वपूर्ण, वो आप देखिएगा। तो ये तो थे नहीं, ऋषभदेव थे पहले, लेकिन जो वास्तविक था, जो रियल था, जैसे हमने चंद्रगुप्त देखा, श्रीगुप्त ने स्थापना की, बट चंद्रगुप्त ने वास्तविक स्थापक उसको हम मान लेते क्योंकि उन्होंने विकास किया था। तो यहाँ पर भी जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को माना जाता है, ठीक। अब बोलते हैं भाई जैन, जैन यानी जिन, जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। जैन जिन शब्द से निकल के आया जैन शब्द, ठीक है। तो ये भाई आपके महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते क्या हैं? तो ए चंद्रगुप्त, बी पतंजलि, सी श्रीगुप्त या डी गौतम बुद्ध। तो भाई ये तो आपको पता ही है, इसमें टाइम ना व्यतीत करें, गौतम बुद्ध दीजिए और करेक्ट आंसर गौतम बुद्ध, जिन्हें विभिन्न प्रकार से शाक्य मुनि, वेरी इंपॉर्टेंट, और तथागत कहते हैं, जो बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु यानी वर्तमान में जो नेपाल के पास लुम्बिनी उद्यान में वैशाख पूर्णिमा को शाक्य गणराज के यहाँ शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के घर में हुआ था। उनका माया, जो उनकी माँ थी, उनका निधन हो गया, फिर उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने पाला था, और दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम के नाम से फिर बौद्ध की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध हो गए वो। वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी मोतीलाल नेहरू। देखिए ये जब प्रश्न आता है तो मैं काफ़ी कंफ्यूज खुद हो जाती थी पहले तो आप भी, ये दोनों ऑप्शन होंगे, डेफिनेटली होंगे, उसमें दयानंद सरस्वती भी होंगे और विवेकानंद भी होंगे, वो दोनों एक से लगते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वेदांत सोसाइटी के जो संस्थापक वो कौन है? स्वामी विवेकानंद, ये इसके संस्थापक हैं। पहली वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1894 नवंबर में की थी। पश्चिम की पहली यात्रा के दौरान की थी। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण है। तो हरिजन पत्रिका भी थी क्या कोई? अगर थी तो बताइएगा, किसने इसको निकाला था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले या डी मोतीलाल नेहरू। देखिए हरिजन यानी हरि के जन, ये शब्द जो आप संधि विच्छेद, हरि के जन, सब हरि के जन हैं, यानी भगवान के सब बालक हैं, बच्चे हैं। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये नाम दिया हरिजन। तो ये भाई महात्मा गांधी आपका सही उत्तर है, बी इज योर करेक्ट आंसर, हरिजन। कितना सुंदर नाम है। तो हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। पूछा जाता है ये कब की थी? अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता, सरल शब्द में छुआछूत छुआछूत मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए की गई थी। अगला है आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाले हैं कौन है? तो ए मदन मोहन मालवीय, बी पंडित रमाबाई, सी स्वामी विवेकानंद या डी चित्तरंजन दास। तो भाई महिला है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बात करेंगे पंडित रमाबाई की, इन्होंने इसकी स्थापना की थी।
और 30 नवंबर 1882 को पूना में इसकी यानी पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से, उनका जो मोटिव था वो ये था, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी रास बिहारी बोस, सी केशव चंद्र सेन या डी ज्योतिबा फूले। तो भारतीय सुधार संघ, इसको स्थापित करने वाले आपके हैं केशव चंद्र सेन। ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने मतलब जो की कहा वो किया नहीं, अपनी बेटी की जो विवाह इन्होंने किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से कर दिया था, तो काफ़ी इनकी वो हुई थी। खैर, यहाँ पर इसकी स्थापना करने वाले हैं केशव चंद्र सेन। सी इज योर करेक्ट आंसर। भारतीय सुधार संघ का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता के रूप में किया गया था। तो ये आपके प्रमुख संगठन हैं जिनकी स्थापना करने वाले आपने देखे। इनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें, अपनी राय दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।